आपने कभी सोचा है कि जल्दी रिटायरमेंट लेना और फिर भी एक स्टेबल इनकम पाना कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बचत आपको उम्र भर सपोर्ट कर सकती है, वो भी बिना आपकी अकाउंट और सेविंग को ख़त्म किए। आज के वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP। ये प्लान न सिर्फ आपको जल्दी रिटायरमेंट का सपना पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि ये आपकी इनकम को भी लगातार बनाए रखेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहेगा। SWP आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे SWP आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकता है और आपको एक एश्योर्ड कैश फ्लो दे सकता है, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो। अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करके जल्दी रिटायरमेंट के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आखिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP होता क्या है? सिंपल भाषा में SWP एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलरली अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये अमाउंट आपको एक फिक्स्ड इंटरवल पर मिलता है, जैसे कि हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल, जैसा आप चाहे। ये बिल्कुल अपोजिट है SIP का। जहां आप SIP में रेगुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वहीं SWP में आप अपने इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने निकालते हैं। लेकिन इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि SWP आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से विड्रॉल अमाउंट बढ़ा या घटा सकते हैं, और अगर आप कभी चाहे तो SWP को स्टॉप या पॉज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। इससे आप अपने खुद के कैश फ्लो को बेटर मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा SWP का एक और मेजर एडवांटेज ये है कि आप अपने टैक्स प्लानिंग को भी इसके ज़रिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से SWP कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर लोअर टैक्स लग सकता है, जो कि आपके ओवरऑल रिटर्न्स को और भी इन्हांस कर सकता है। इसके अलावा आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि SWP काम कैसे करता है। तो चलिए अब एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं SWP कैसे काम करता है और ये कैसे आपकी अर्ली रिटायरमेंट के सपने को पूरा कर सकता है। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 22 साल है और आपने डिसाइड किया है कि आप 35 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते हैं। आप अगर हर महीने 15,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट से एवरेज 14% का रिटर्न मिलता है, जो कि आजकल कोई इंडेक्स फंड या कोई भी ब्लू चिप फंड भी दे देता है। अब जो आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो है 23,40,000 ओवर 13 ईयर्स, 22 से 35 साल तक। और इस इन्वेस्टमेंट पर जो आपने रिटर्न अर्न किया है वो लगभग 40,60,000 है। यानी कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट ट्रिपल कर लिया है 14% के एनुअल रिटर्न के साथ, वो भी सिर्फ 13 सालों में। अब आप अगर 35 साल की उम्र में रिटायर करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप अपने 64 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट से हर महीने 50,000 रुपीज़ विड्रॉ करेंगे यूजिंग SWP। ये 15,000 आपके हर महीने के खर्चे को कवर करेगा और साथ ही साथ आपका रिमेनिंग अमाउंट भी ग्रो होता रहेगा। ये भी याद रखें कि SWP में विड्रॉल का अमाउंट फिक्स होता है, लेकिन आपका जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका इन्वेस्टमेंट और भी ग्रो करेगा, जो आपके फ्यूचर विड्रॉल्स को और भी सिक्योर बना सकता है। और अगर आप SWP को इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो आप अपनी परचेसिंग पावर को मेंटेन कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। अब यहाँ आता है कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर आप 30 साल तक भी हर महीने 50,000 विड्रॉ करते हैं, तब भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 9.85 करोड़ हो जाएगा। हाँ, सही सुना आपने, लगभग 9 करोड़। आपका पैसा सिर्फ ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि और भी ग्रो कर रहा है, थैंक्स टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दोस्त है। जब आप अपने रिटर्न्स को रीइन्वेस्ट करते हैं तो आप इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कमाते हैं, और टाइम के साथ साथ ये इफेक्ट स्नोबॉल बन जाता है, जिससे आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो करता है। ये भी नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखते हैं और SWP को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हैं तो आप अपने इन्फ्लेशन इम्पैक्ट को भी कम कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। इस तरह आप अपने रिटायरमेंट के बाद भी एक स्टेबल और कंफर्ट लाइफ जी सकते हैं। अब इसके कुछ की बेनिफिट्स जानना भी ज़रूरी है।
इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का यूज़ करते हुए एक स्टडी इनकम ले सकते हैं और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होता रहेगा। मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका पैसा और भी ग्रो हो सकता है। SWP की एक और ख़ासियत ये है कि यह आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है। आपको पता होता है कि एक फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम आपको मिलती रहेगी। लेकिन अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी नीड्स के हिसाब से अपना मंथली विड्रॉल सेट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट ही जल्दी ख़त्म हो जाए। आपका विड्रॉल हमेशा आपके एनुअल रिटर्न से कम होना चाहिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने बताया है। SWP सेटअप करने से पहले इंश्योर करें कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो ताकि रिस्क कम हो। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्थ म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्प्रेड आउट कर सकते हैं। इससे आपको स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा और मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम होगा। ये भी ज़रूरी है कि आप अपने SWP प्लान को रेगुलर रिव्यू करते रहें। मार्केट कंडीशंस, आपकी वेल्थ और आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, तो आप अपने प्लान्स में एडजस्टमेंट कर भी सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रखें। SWP आपको एक स्टडी इनकम तो देगा, लेकिन लाइफ में कभी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकते हैं। आपका इमरजेंसी फंड इन सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी मदद करेगा बिना आपके SWP को डिस्टर्ब किए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। हमने देखा कि SWP कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को रेगुलर इनकम में कन्वर्ट कर सकता है और कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, चाहे आप अर्ली रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो या एक पैसिव इनकम सोर्स का। SWP एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करते हुए स्टडी कैश फ्लो प्रोवाइड कर सकती है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि SWP को मैनेज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इसे स्टार्ट करते हो। प्रॉपर विड्रॉल सेट करना, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना और रेगुलर रिव्यू करते रहना, इस तरह आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे। एक और बात, रिटायरमेंट के बाद भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करते रहना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना ईजी नहीं होता, लेकिन SWP जैसे प्लान्स आपको इस जर्नी में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को प्लान कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे और भी फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली मैनेज करना सीखें।